रस रस सूख सरित सर पानी। अब ये कहानी सुनाने लगे उद्धव जी। ये रस रस सूख सरित सर पानी, ममता मोह तजे विज्ञानी। ममता और मोह का चक्कर अगर छुड़ाना है तो ज्ञानी बन जाओ और कन्हैया को भूल जाओ। अपना जो है वो पत्रिका निकाला, पोथी ज्ञान की पोथी। गोपियां कहने लगेंगे कन्हैया तो उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना ये उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ये बातें हो रही थी तब तक राधा जी आ गई। क्या बात है गोपियों से पूछा, गोपियों से बताने लगी। राधा पहुंची तत्काल एक फूल के वृक्ष से एक भौरा उड़ा और दूसरे फूल पर जा रहा था। वृक्ष से टकरा गया और गिर पड़ा राधा जी के चरणों पर। राधा जी दूर खड़ी हो गई। हट जा, काले को देख करके क्रोध आता है। इसीलिए हम जमुना जी में स्नान करने के लिए नहीं जाती हैं, क्योंकि जमुना जी का जल भी काला है और काला धोखा देता है, उसका नाम काला है। हम सभी लोगों के बाल काले हैं लेकिन ये सफेद हो जाता है। एक कोयल के अंडे को, ये जानते हो कोयल अपने अंडे को और बैठ करके और बच्चा अंडे से नहीं निकलता है, कौवा पालता है। और जब वो उसमें मिल जाता है तो वो चला जाता है अपने झुंड में। ये काले की करतूत है। ये काला भौरा जो आया है ये दुष्ट जो भग जा हमारी निगाह सामने से, क्योंकि जा करके फूल पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर दूसरे पर जाता है वही रस लेता है। कहीं टिकता तो नहीं है, इसलिए वो भी नहीं टिका और चला गया प्रेम बढ़ा करके। काले से इतनी नफरत है मुझसे। सांप को पालो, दूध पिलाओ, तुम्ही को डस लेगा काला सर। इसलिए अब भौरे को फटकार लगा रही है राधा जी और उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी बड़े चक्कर में पड़ गए। ये बताओ इसको ये फटकार नहीं। उद्धव जी ने कहा सुनो, तुमको मैं ये कथा सुनाता हूँ, उससे तुमसे ज्ञान आ जाएगा। कौन कथा सुनाओगे? सतयुग की कथा सुनाओगे कि त्रेता की सुनाओगे कि द्वापर की सुनाओगे? कौन सी कथा सुनाओगे? मत्स्य अवतार की कथा सुनाओगे? उद्धव सारी गोपियां और राधा जी कहने लगी कि मत्स्य अवतार की कथा सुनाओगे कि कच्छप अवतार की सुनाओगे कि बारह भगवान के अवतार की कथा सुनाओगे कि नरसिंह का कि वामन का कि राम का कि परशुराम का कि ये काला छलिया बहुरूपिया कि कन्हैया काला का कथा सुनाओगे? और कान पकड़ लिया कि मैं मूर्ख अज्ञान हूँ, आप गुणन की खान। कि केवल हम कन्हैया को जानते हैं और ये मदमीन कमर सूकर नरहरि वामन परशुराम बगधरी ये सबकी कथा जानती गए थे ज्ञान देने के लिए। अब वहां से ज्ञान लेकर के आए तो कहना पड़ा जब उद्धव जी ने सभी गोपियों से दंड प्रणाम किया, क्योंकि चाहे जितना ज्ञानी हो लेकिन जब प्रेम में बंध जाओगे, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम के बंधन में बंध जाओगे तो एक से एक ज्ञानी आकर के मस्तक झुकाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा प्रेम से सुनी जाती है, प्रेम से कहा जाता है और यही प्रेम कल्याण करता है जीवन को। जब चलने लगे तो सुनो उद्धव, संदेशा लेकर के आए थे, कुछ संदेशा तुम लेते जाओ। कोई पत्रिका? आप पत्रिका नहीं, बस केवल जबानी। जैसे कथा सुनाया जाता है कहूँ लिख करके तो देते नहीं है, लेकिन ये सुन सुन करके शिवरी के तरीके से नवमा एक दिन के हुई 8 दिन की कथा में एक कथा और एक कथा में से केवल 2 अक्षर याद रह गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर केवल। अरे उल्टा नाम जपे जग जाना बाली में ब्रह्म समाना। उल्टा में और सीध में अंतर क्या है? हम सब लोग कहते हैं अगर मरा मरा कहा जाए तो कहा जाता है तो बड़ा पागल है, मरा मरा कहता है। राम कहना चाहिए, लेकिन राम में और मरा में जितने पढ़े लिखे हुए हैं अध्यात्म ज्ञान से सीखिए कि मरा और राम में अंतर क्या है। राम कौन है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उभय बीच सिय सोहे कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो ब्रह्म क्या है? राम। और जीव क्या है? माँ। और बीच में जो डंडा है कुछ नहीं है, वही है माया। तो ब्रह्म और जीव के बीच में माया, इसीलिए भगवान के यानी स्वर्ग से और नित्य लोक के बीच में ये जो जीव है ये माया में फिर रहा है। यही है राम का अर्थ। राम कहने से अपने को हम ब्रह्म कैसे माने जब अज्ञानी है? यानी ब्रह्म होकर के माया को पार करके तब तुम ये जीव जा सकता है। इसका मतलब माँ है जीव और डंडा है माया और रा है ब्रह्म। तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, तब ये जीव जा सकता है। और मरा कहने से मरा मतलब कि ये जीव, माँ मतलब जीव माया को पार करके ब्रह्म में मिल सकता है। ये मारा शब्द में गुण है। और राम में बड़ी मेहनत करोगे, दान पुण्य तीर्थ व्रत और कथा भागवत सत्संग साधु सेवा अतिथि सेवा ये सब सेवा करोगे तब कहीं माया को पार करके तब जीव जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म बन करके आए हो, अब जीव बनना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए राम में और मरा शब्द में ये जीव माया को पार करके ज्यादा से ज्यादा कथा सुन करके और माया को पार करके ब्रह्म बन सकता है। इसीलिए कहा गया उल्टा नाम जप जग जाना और वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। यानी मरा कहा तो ब्रह्म बन गए और हम सब लोग राम कहते हैं तो बस आरामे में रह गए और फिर आवागमन से मुक्ति नहीं मिला। ये मरा और राम में ये ज्ञान है। और भगवान की गोपियां कहती है उधो श्याम से जाकर हमारा हाल कह देना। ये उधो श्याम से जाकर हमारा हाल कह देना। हे उधो श्याम से जाकर हमारा हाल कह देना। श्याम से जाकर हमारा हाल कह देना। श्याम से जाकर हमारा हाल कह देना। तरसती है सभी नगरी, तरसती है सभी नगरी। हाल में हाल कह देना। तरसती हाल में हाल कह देना। हाल कह देना।
श्याम ने बरसों बिछाए बैठी हो नजर में, बिछाए बैठी हो नजर में, डगर में जाके कह देना, बिछाए बैठी हो जाके कह देना बिछाए बैठी हो नजर में, जाके कह देना, बिछाए बैठे हैं गजरे गजरे जाके कह देना और कहती है कभी ढूंढे वो यमुना पर, कभी ढूंढे वो पल घट पर, कभी ढूंढे वो यमुना पर, कभी ढूंढे वो पल घट पर, कभी हो यमुना पर कभी वो पन्नी घट गई विरह की आग में जलती, विरह की आग में जलती है राधा, जाके कह देना, विरह की आग में जलती है राधा, जाके कह देना तेरा हाथी आखिरी चलती है राधा जाके कह देना विरह की आग में जलती है राधा, जाके कह देना, तेरा हाथी आखिरी चलती है राधा जाके कह देना और तरसती है तड़पती है धीरज दे गोपियाँ तेरी, तरसती है तड़पती है धीरज गोपियाँ तेरी, तरसती तड़पती है धीरज गोपियाँ तेरी चला है सबको छलियाने, चला है सबको छलियाने, छली से जाके कह देना, चला है सबको छलिया में सही जाके कह देना चला है सबको छलियाने, सही जाके कह देना आखिर रोते हुए राधा गोपियाँ सुन करके उद्धव जी के भी नेत्र से आंसू निकलने लगे। जो शब्द कहा राधा और गोपी ने, वो सुन करके उद्धव जी भी रोने लगे। क्या कहा? अगर मोहन नहीं आए तो होगी मौत बहु में। अगर मन नहीं आए तो होगी मौत बहु में क्या कहा कि बता देना कि अगर आएंगे नहीं तो भैया यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं एक भी नहीं बचेगी, सबकी मृत हो जाएगी, ये बता देना। रोने लगे उद्धव जी और गोपियों ने कहा अगर वो नहीं आए तो होगी मौत बहु में। अगर मोहन नहीं आए तो होगी
देना कि खुद ही मिट जाते हैं, खुद ही मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। याद रखना ये उधो कन्हैया से बता देना कि खुद ही मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। अरे लाश रोती नहीं है, रोते हैं जलाने वाले। अब कन्हैया से बता देना कि वो जला रहे हैं और रोएंगे जब हम सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो ब्रिज में खाक बचेगा, जाकर के यहीं पर रोएंगे। ये संदेशा कह देना। उधो रोते हुए पहुंच गए द्वारकापुरी में, दौड़ करके पहुंचे कन्हैया और हाथ पकड़ के उतारने लगे। उधो वहां पर ज्ञान दिलाया। अरे उधो के आंख के आंसू बंद ही नहीं हो रहा। कन्हैया ने कहा कि क्या हो गया उधो जी? गए थे ज्ञान देने के लिए। ज्ञान और कुछ नहीं संसार में है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कन्हैया हम ज्ञान देने के लिए गए थे, लेकिन प्रेम लेकर के आए हैं और ये प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, ये प्रेम के आंसू मेरे गिर रहे हैं। मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा कि उधो ये ज्ञान वैराग और भक्ति में ज्ञान है, भक्ति नहीं कुछ भेद नहीं है, लेकिन इतना ही अंतर है कि भक्ति ही प्रेम है। ज्ञान तो बाद में है, लेकिन भक्ति ही प्रेम है। बोलो भक्त और भगवान